आज की बाइबल स्टडी में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। तो आज की बाइबल स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। आज की बाइबल स्टडी से चलो हम उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद दया करें, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा जी, अब हम जो बाइबल स्टडी करते हैं हमें बुद्धि ज्ञान और समझ देना, और जो प्रभु जी बाइबल स्टडी सीखते हैं उनको भी बुद्धि ज्ञान और समझ देना। आज की बाइबल स्टडी को आपके पवित्र नाम से शुरू करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हम आज का जानेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के बारे में। ये पुस्तक मत्ती द्वारा लिखी गई है। मत्ती रचित सुसमाचार जो लिखा गया है मत्ती के द्वारा लिखा गया है, और ये 60 to 65 AD में, लगभग AD के बीच में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के लगभग 35 साल बाद ये सुसमाचार लिखा गया है। और ये जो चेला है ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। जितने भी प्रभु यीशु मसीह जी ने काम किए, चमत्कार किए, इसने मत्ती ने खुद अपने आँखों से देखा है। ये लेवी था और ये मसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला भी कहलाता था, क्योंकि ये उसी का काम करता था। और आपको क्या करना है, मत्ती की 1 अध्याय का 17 वचन तक आप इसे पढ़ लीजिए। यहाँ पे वंशावली के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखें, आप ये पढ़ लीजिए यीशु का जन्म। यहाँ से हम क्या पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में आपके लिए पढ़ूंगी। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का दूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जने तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। हमने यहाँ पर 1 अध्याय कंप्लीट किया पूरा। अब हम ज्योतिषियों के दूसरे अध्याय में आते, ज्योतिषियों के बारे में। और अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी कहाँ पे लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी एक जगह पुराने नियम में, यशायाह 7 अध्याय के 14 वचन में। हालेलुया। आप यहाँ पे इसे नोट कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है। और मत्ती हम देखें यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था ये वचन पूरा। रामा में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह नहीं रहे। हालेलुया। राहेल यहाँ पे हमें दर्शाया गया है, राहेल याकूब की पत्नी को, याकूब के लोगों के लिए। हालेलुया। ये जो रो रही है ये एक भविष्यवाणी है। अगर हम जो यहाँ पे 2 अध्याय में आए तो 2 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, एक और भी भविष्यवाणी है उससे पहले प्रभु के जन्म की। हम देखें यहाँ पे कि वह जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। मत्ती 3:3 में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। हालेलुया। ये कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में क्या कर रहा था? प्रभु का मार्ग तैयार कर रहा था, लोगों को बुला रहा था, लोगों को बता रहा था पापों से अपना तौबा करो और प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया।
तो हमने जो अभी दो अध्याय आप पढ़ लीजिए अपना पूरा। इसमें जो ज्योतिषियों का बारे में, मिस्र देश को जाना और मिस्र देश से लौट आना, ठीक है, ये आप अपना रीड कर लीजिए अच्छे से। और मैं इसके बीच में आपको बता दूंगी यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में। अब हम तीसरे अध्याय पर आते हैं। ये आप 2 अध्याय आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा कौन था? माता मरियम की बहन का लड़का है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा माता मरियम की बहन का लड़का था अलीशवा और उसके पिता का नाम था जकरिया। यूहन्ना वो है जिसने प्रभु के मार्ग को तैयार किया। हालेलुया। और यूहन्ना ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। 3 में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यदि यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदी और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खेत में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। जो बुझने की नहीं। यहाँ पे उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में बता रहे हैं हमें। हालेलुया। अब हम जानेंगे आग का बपतिस्मा। ये आग का बपतिस्मा क्या है? हालेलुया। आग का बपतिस्मा, मैं वचन पढ़ रही हूँ, यूहन्ना द्वारा यीशु मसीह को बपतिस्मा देना। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और उसके ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हमने यहाँ तक पढ़ा, 3 अध्याय हमने पूरा पढ़ा। तो हमने क्या सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा किसने दिया? यूहन्ना बपतिस्मा ने दिया। और यूहन्ना बपतिस्मा किसका पुत्र था? अलीशवा और जकरिया का पुत्र था। और अलीशवा कौन थी? ये माता मरियम की बहन थी। हालेलुया। यह अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई स्टार्ट नहीं की थी। अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सेवकाई स्टार्ट नहीं की थी, अभी बपतिस्मा लिया। यहाँ पे
यूहन्ना बपतिस्मा कह रहा है मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको बपतिस्मा दूँ, लेकिन प्रभु ने कहा जिस रीति से अभी वचन कहता है हमें इसी रीति से चलना है, अभी हमें ऐसे ही होने दे। हालेलुया। तो आग का बपतिस्मा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये आग का बपतिस्मा है। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे ये आग का बपतिस्मा कैसे आएगा, कैसे होगा, क्या आग आएगी? हालेलुया। ये आग का बपतिस्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देते हैं। हालेलुया। जो भी मनुष्य पृथ्वी पर है उसकी परीक्षा शैतान से होती है। हालेलुया। आग का बपतिस्मा की हम अलग से वीडियो डालेंगे, उसमें आप अच्छे से उसे समझ सकेंगे। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। आग का बपतिस्मा हमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग भूसी के समान हैं, जिसे साड़ दिया जाएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किससे है? जो हम पृथ्वी पर हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानते हैं, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें प्रभु यीशु मसीह जी देते हैं। और भूसी के समान जो सड़ जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, ये वो लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। विस्तार से हम इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे और हो सकता है हमने बनाई भी है, पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो पड़ी भी है। अब हम देखेंगे परीक्षा के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है जंगल में। क्या होती है? परीक्षा होती है। 4 अध्याय में पहुंचते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि क्या है? हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब जंगल में गए, परीक्षा हुई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य थे, इसीलिए क्या हुआ है? उनकी परीक्षा भी हुई। वो भी इंसान थे। आज इंसानों की हम कहते हैं ना हमारी परीक्षा होती है, तो प्रभु यीशु मसीह भी पूरे 100% मनुष्य बन के आए थे, उनकी भी परीक्षा हुई। प्रभु का वचन हमें बताता है इब्रानियों का 4 अध्याय का 15 से 16, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, उसके वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। और 16 बताता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो हमारी क्यों नहीं होगी? जब वो परमेश्वर होके 100% मनुष्य बन के मनुष्य के बीच में डेरा किया और परीक्षा हुई, और परीक्षा में वो पास हो गए, परीक्षा से वो निकले, परीक्षा लेने वाला हार गया। हालेलुया। तो आज परीक्षा जो उस पर विश्वास करते हैं, जब उनकी परीक्षा होती है तो प्रभु का वचन कहता है वो उनके साथ है, वो उन्हें उस परीक्षा से बाहर निकाल सकता है, उस परीक्षा में उनकी मदद करेगा। हालेलुया। तो परीक्षा हर विश्वासी के जीवन में लाजमी है जो आती है। हम जाने प्रभु यीशु मसीह की कितनी बार परीक्षा हुई? 3 बार परीक्षा हुई। हमने अभी वचन पढ़ा कि पहली परीक्षा क्या थी? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान मनुष्य को क्या करना चाहता है? परमेश्वर से दूर करना चाहता है।
शैतान के पास हर भी वो चीज़ है, लोभ लालच, जो वो इंसान को दे देकर ना, वो चाहता है मैं इस लोभ से ये देकर, वो देकर, गाड़ी देकर, पैसा देकर, घर देकर, इसे परमेश्वर से बस दूर करना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि मनुष्य की स्थिति बिगड़ जाए। वो रोजगार, वो काम, हर एक चीज वो इंसान से छीनना चाहता है, या फिर वो इंसान को इतना दे के घमंडी बना के परमेश्वर से दूर करना चाहता है। हर तरीके से वो क्या करना चाहता है, शैतान परमेश्वर से और इंसान को शैतान परमेश्वर और इंसान के बीच में दीवार उत्पन्न करना चाहता है। ये उसका मकसद है कि इंसान को परमेश्वर से दूर करना चाहता है वो। हालेलुया। इसमें पौलुस कहते हैं रोमियो 8:18 में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। तो पौलुस क्या हमें सिखाता है कि ये दुख, ये क्लेश, ये कुछ भी नहीं है उस महिमा के आगे जो हम पर प्रकट होने वाली है। जो परमेश्वर जिस अनुग्रह से हमें भरना चाहता है, जो प्रभु वो आनंद जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, वो आनंद, वो उस आनंद के आगे ये कुछ भी नहीं है। आज की ये परीक्षा सह लो, प्रभु का नाम लेके सह लो। जब आप सह लोगे तो प्रभु भी आपकी इस परीक्षा में आपकी मदद करेगा। दूसरी परीक्षा आती है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। वह अपने स्वर्गदूतों को, शैतान बात कर रहा है किससे? प्रभु यीशु मसीह से। तू अपने आप को गिरा दे, तेरे विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। पर यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। क्या लिखा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो हमें क्या करना है? तो हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे जब किसी पे कोई आर्थिक स्थिति या कोई उनके जीवन में कोई बीमारी या कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, तो हमें ये याद रखना चाहिए, अपने दुखों में भी, आदि में जीवन में हमें परमेश्वर को याद रखना चाहिए कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कई लोग परीक्षाओं में आकर, मुसीबतों में आकर, गरीबी में आकर परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो बोलते हैं, प्रभु अगर तू है तो ये कर। हालेलुया। मैं तेरे पास आता रहा, मैंने तेरे पे विश्वास किया, पर अभी भी अगर तू है तो ये कर। परमेश्वर की परीक्षा करना गलत बात है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तीसरी परीक्षा, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हमें ये पता चलता है कि शैतान के अंडर इस धरती का सब कुछ है। ऐश राम सब, वो लोगों को बहका सकता है, पाप में डाल सकता है, दौलत का लालच दे सकता है, अमीरी का लालच दे सकता है, वो किसी भी तरीके से बीमारी दे सकता है, गरीबी दे सकता है। वो बस किसी भी तरीके से वो इंसान को परमेश्वर से दूर करना चाहता है। इस धरती में उसको सब कुछ मिला है। हालेलुया। शैतान हमें हर तरह से, क्या है? शैतान हमें हर तरह से झुकाने की कोशिश करता है कि बस से झुक जाए।
वो हमें संसार का और सारा लोभ जितना होता है ना, कि जो भी तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है शैतान वही आपके सामने, वही लोभ आपके सामने देता है कि लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसकी बातों में नहीं आना है, हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना है। हमें इस संसार की ना ही मतलब कोई ऐसी अभिलाषा में हमें नहीं पड़ना कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। हमें स्वर्ग में जो घर है, जो परमेश्वर ने ये मिट्टी का घर दिया है, इसमें जो धन है, जो हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो हम आराधना करते हैं, ये सच्चाई, ये वचन, ये मिट्टी के घर के अंदर जो हम धार्मिकता कमाते हैं ना, ये हमारे साथ जाएगी, ना कि धन दौलत और ना ही ये काम जो हम यहाँ पे करेंगे। हम वो हमारे साथ जाएंगे जो हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार करेंगे, वचनों को मानेंगे और अपना जीवन वचन के अनुसार जिएंगे। तो प्रियो, यूहन्ना 14 का हमें बताता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से ऐसे रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रभु का वचन। परमेश्वर क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मेरे पिता के घर में बहुत स्थान है, बहुत जगह है, अगर नहीं होती तो मैं तुम्हें कह देता, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया, क्या करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। शैतान हमें ये नहीं दे सकता। हालेलुया, शैतान हमें क्या नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, वो स्वर्ग नहीं दे सकता, वो यीशु मसीह नहीं दे सकता है, वो सिर्फ इस संसार की चीज़ें दे सकता है। और हमें इस संसार की अभिलाषाओं में नहीं पड़ना, हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर हमें चलना है। पवित्र आत्मा ही है वो धन जो हमें इस मिट्टी के शरीर में मिल रहा है। पवित्र आत्मा ही है। पवित्र आत्मा कब मिलता है हमें, जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जब प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो वो हमें धन, पवित्र आत्मा हमें मिलता है जो हमें स्वर्ग लेके जाएगा प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। शैतान हमें कोशिश करता है, लोभ देता है, लालच देता है, अपनी अभिलाषाओं में वो डालने की कोशिश करता है, लेकिन ये वाला संसारिक धन हमें परमेश्वर के पास नहीं लेके जा सकता। हमें ये आत्मिक धन, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन ही है जो हमें परमेश्वर के पास लेके जा सकता है। हालेलुया। तो प्रियो, आज की बाइबल स्टडी इतनी थी। आगे बाइबल स्टडी हम धन्य वचन करेंगे। और आज का हमने जो बाइबल स्टडी किया है, आप मत्ती का 1 अध्याय से 4 वचन तक, इसका 4 वचन अध्याय का आप 21 तक, हाँ, इसे 4 का पूरा आप पढ़ लीजिए। और इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो, जो रह गया हो, तो आप ज़रूर इसमें मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। तो आगे की बाइबल स्टडी हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालेंगे। आप जो भी इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन हैं और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या आप इस वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, क्या आप रेगुलर जो भी हम बाइबल स्टडी की वीडियो डाल रहे हैं रेगुलर जुड़े हुए हैं कि नहीं, तो हमें पता लग जाएगा कितने लोग बाइबल स्टडी को कर रहे हैं। बाकी जो आपका इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, उस पर मैसेज में डाल के पूछ सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।